वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रंबू। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। डेक्सोरेंस सिरप के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि उसमें कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जो होते हैं आपको डेक्सोरेंस सिरप रिकमेंड करते हैं। तो डेक्सोरेंस सिरप में मुख्यतः तीन जो होते कंपोनेंट होते हैं, जैसे फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इसके अलावा साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं। तीसरा होता है फोलिक एसिड 0.5 mg। तो फेरिक अमोनियम, साइनोकोबालामिन और फोलिक एसिड, ये तीन जो होते हैं मुख्य कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट होते हैं ये आयरन का मेन सोर्स होता है, जिससे आयरन मिलती है। दूसरा जो होता है विटामिन B12, ये क्या करता है, खून बनाने के लिए जरूरी होता है, नर्व कंडक्शन में मदद करता है। तीसरा होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो होता है इसको विटामिन B9 के नाम से भी हम जानते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी की जो सेल्स होती है, उसके निर्माण में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि डेक्सोरेंस सिरप किस काम आता है। मतलब इनमें तीनों चीजें होती हैं, फेरिक भी हो गया, विटामिन B12 भी हो गया, फोलिक एसिड हो गया, तो ओवरऑल किस काम में आता है। तो मुख्य रूप से इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, यदि किसी के शरीर में खून की कमी है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में यदि किसी के शरीर में आयरन और विटामिन B12 की कमी को दूर करने के, जैसे किसी को हाथों पैरों में झंझनाहट है, कमजोरी है, थकान वगैरह है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा हमने बात करा, इसका इस्तेमाल कमजोरी, थकान और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, जैसे मतलब आप विटामिन B12, आयरन या फोलिक एसिड नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं कि इस सिरप को कितनी मात्रा में और कितनी बार लेना चाहिए। तो इसका जो 1 या 2 चम्मच, मतलब 5 से 10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम आप ले सकते हैं। काफी बार ये डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी है या बहुत ज्यादा आयरन की लेवल कमी है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर इसको 3 बार भी रिकमेंड आपके कर सकते हैं, या डॉक्टर आपकी कंडीशन और आपकी जो अनीमिया की रिपोर्ट है या सीबीसी की रिपोर्ट है वो देखकर डिसाइड करेंगे। बात करते हैं कि क्या डेक्सोरेंस सिरप को जो प्रेग्नेंट लेडीज या जो दूध पिलाने वाली महिलाएं वो भी ले सकती हैं। तो हाँ, ये ले सकती हैं यदि उनको कोई एलर्जी नहीं है, बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। साथ साथ में विटामिन B12 और फोलिक एसिड तीनों को ही जरूरत होते हैं, तीनों की ही जरूरत होती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, तो इस कमी को पूरा करता है। अब बात करते हैं कि डेक्सोरेंस सिरप लेने से कोई साइड इफेक्ट या नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं। तो डेक्सोरेंस सिरप का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 यही पाया जाता है। बट कुछ लोगों को क्योंकि आयरन डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसकी वजह से उनको पेट में हल्का दर्द या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को इसकी वजह से कब्ज या दस्त हो सकता है। और ज़्यादातर लोगों को क्योंकि आयरन इसमें होता है, तो उनकी जो लैट्रिन होती है वो काली हो सकती है। तो यदि आपकी लैट्रिन काली हुई है तो घबराए नहीं, हो सकता है आपने आयरन सप्लीमेंट लिया हो। बात करते हैं क्या डेक्सोरेंस सिरप लेने से दस्त या कब्ज की समस्या हो सकती है। तो जैसे आपने बात करा, यदि किसी को आयरन से एलर्जी है तो उनको ये आयरन सप्लीमेंट लेने की वजह से कब्ज, पेट की समस्या, गैस या पेट दर्द वगैरह हो सकता है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि वो एक जो है खुराक भूल गए हैं तो क्या करना चाहिए, वो 2 खुराक एक साथ ले सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक खुराक भूल गए हैं, कोई नहीं, जैसे जिसका टाइम हो दूसरी खुराक का तो वो ले लें, बट 2 खुराक को एक साथ क्लब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक साथ ज़्यादा आयरन जाने से भी आपको पेट में दर्द वगैरह की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं क्या डेक्सोरेंस सिरप को किसी अन्य दवा के साथ लिया जा सकता है। तो ज़्यादातर दवाइयों के साथ लिया जा सकता है, बट कुछ जैसे कि एंटासिड के साथ आप लेंगे तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपका जो डाइजेशन है वो तो उस पर इम्पेक्ट पड़ सकता है। दूसरा है कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनके साथ आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, तो मतलब उसमें आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके डॉक्टर अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसके साथ ये नहीं देना चाहिए, तो ही विल रिकमेंड अकॉर्डिंगली। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ।